जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस 2008x प्लस 2007 इक्वल टू 0। ठीक है, और इस रूट्स का हमें नेचर डिस्कस करना है कि क्या होगा। चलिए करते हैं। तो अगर हम इसे कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ए का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी का कोफिशिएंट माइनस 2008 एंड सी इज प्लस का 2007। अब सारा नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है डी पे, डी का वैल्यू कैसा आ रहा है। तो डी हम कैलकुलेट करते हैं, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है यहाँ पर, माइनस 2008 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2007, और माइनस 2008 का स्क्वायर कितना होगा, 2008 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2007। माइनस 2008 का स्क्वायर करें या प्लस 2008 का स्क्वायर करें, बात बराबर है। अब इसको देखो कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं क्या होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन इसलिए लिया था कि यहाँ पर आपको कुछ आइडेंटिटी मैंने फर्स्ट क्लास में लर्न कराया था, उसका आप यूज़ कर सकें यहाँ पर, है ना। 4 इंटू 1 इंटू ऐसा है, ठीक है। तो आप इसको ना 2008 को 2007 के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। और फर्स्ट डे हमने आपको आइडेंटिटी लर्न कराया था, तो अगर आपने उसको लर्न कर लिया है तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। क्या लर्न कराया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab होता है। अगर आपको याद कर लिया हो तो, नहीं किया है तो जाके याद करो उसको। तो a प्लस बी, ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसका मतलब ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली कैलकुलेशन से हमें बच गए और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ 2006 का स्क्वायर। और 2006 एक पॉजिटिव नंबर है, डी पॉजिटिव है, इसका मतलब वी विल हैव रियल 2। इसका नेचर ऑफ रूट जो है दैट इज़ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। हमें जो यहाँ पर रूट मिलेगा तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेगा। ठीक है, तो होप आप इसे समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन आपके लिए है, देखो क्या है क्वेश्चन। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, लैम्डा बिलोंग्स टू आर इज, ऑप्शन है ऑलवेज रियल, रियल ओनली व्हेन लैम्डा इज पॉजिटिव, रियल ओनली व्हेन लैम्डा इज नेगेटिव, ऑलवेज इमेजिनरी, ऐसे कुछ ऑप्शन है हमारे पास। फिर से क्या करना पड़ेगा, रूट्स निकालने पड़ेंगे, बिना रूट्स के कुछ भी नहीं हो सकता। तो सॉरी डी निकालना पड़ेगा ना, बिना डी के हम कुछ बोल नहीं सकते इस इक्वेशन के ऊपर। तो चलो इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है। ठीक है, हाँ, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल ऐसा बोला हुआ है, हमें यूज़ करना पड़ेगा लैम्डा बिलोंग्स टू रियल, ऐसे फालतू दे देगा नहीं, कुछ तो होगा ही नहीं कुछ। अब यहाँ पर पहले हम डी निकालने के लिए हमें ए बी सी का वैल्यू चाहिए। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बिखरा हुआ है तो इनको एक जगह लेके आओ। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3, और लैम्डा से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको हो जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा एक्स प्लस 8 लैम्डा इक्वल टू 0। तो इन दोनों जगह से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा। इन दोनों जगह से x कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हम x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा -4 माइनस 6 लैम्डा, और बाकी कांस्टेंट टर्म इसको एक साथ लिख देते हैं 3 प्लस 8 लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए बी सी का वैल्यू हमें पता चल चुका है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म सी। तो ये है आपका 1 प्लस लैम्डा, बी है आपका -4 माइनस 6 लैम्डा, और सी है आपका 3 प्लस 8 लैम्डा। ए बी सी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, डी पता कर लेते हैं। तो डी आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इनका वैल्यूज रख देते हैं ए बी सी का। बी है आपका -4 माइनस 6 लैम्डा,
ये है आपका 1 प्लस लैम्डा और सी है आपका 3 प्लस 8 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए इन दोनों तरफ से, है ना। इन दोनों से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 6 लैम्डा का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 4 प्लस 6 लैम्डा का स्क्वायर। और 4 इसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा आपको, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 8 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 48 लैम्डा माइनस 12, ये दोनों मिलके कितना हो गया, 8 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा 11 लैम्डा, है ना। और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 44 लैम्डा, और 8 लैम्डा स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का 32 लैम्डा स्क्वायर। अब 36 लैम्डा स्क्वायर में से 32 लैम्डा स्क्वायर चला जाएगा तो आपको हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर। 48 लैम्डा में से 44 लैम्डा चला गया तो 4 लैम्डा, और 16 में से -12 चला गया तो प्लस का 4। अब ऐसा आ गया। अब इसका अंदाज़ा लगाना कि ये एक्सप्रेशन जो आया है डी, ये क्या है। ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज निगेटिव है, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, कुछ भी बोलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, 4 तो कॉमन ले लिया, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1। अब इसमें ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, क्लास 10th में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका था, मेकिंग फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर आपने उसको पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ कैसे करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले जो सेकेंड डिग्री टर्म है ना उसका कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो यहाँ पर वो काम किया हुआ है। मान लो यहाँ लैम्डा स्क्वायर नहीं होता, 2 लैम्डा स्क्वायर होता, तो हम पूरे एक्सप्रेशन से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बाई टू आ जाता। ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक काम करना नहीं है। फर्स्ट स्टेप इज मेक द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड डिग्री टर्म इक्वल टू 1। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये तो है, और जो फर्स्ट डिग्री टर्म है एक्स कॉन्टेनिंग टर्म, वहाँ पर एक्स होता था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ लैम्डा है तो एक्स कॉन्टेनिंग टर्म, लैम्डा कॉन्टेनिंग टर्म को आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड भी कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड भी कर दें, इतना कर देना है। पहले कोफिशिएंट ऑफ सेकंड डिग्री टर्म को 1 बनाया, उसके बाद जो फर्स्ट डिग्री टर्म है एक्स कंटेनिंग टर्म जो यहाँ लैम्डा है उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। अब वहाँ पर ना a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको सेट करना है। अब a प्लस बी होगा a माइनस बी होगा, डिपेंड करता है कि यहाँ पर साइन a 2ab बनेगा, तो यहाँ पर प्लस साइन है या माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ये 4। अब ये हो गया मेरा a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ए स्क्वायर हो गया, तो अब इसको गौर से देखेंगे इस टर्म को, तो 2 अगर ए स्क्वायर है तो ए का वैल्यू कितना हो गया, लैम्डा। ए स्क्वायर है तो 2 ए के एक तो लैम्डा हो जाएगा। अब इसमें बच क्या गया, 2 लैम्डा में बचा क्या, अब 1/2 नीचे का बच गया तो उसको लिख दिया है, तो ये बन गया बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो बी का स्क्वायर भी होना चाहिए। तो अब बी का स्क्वायर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टर्म यहाँ पे आया ना, जो बचा उसका स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा, और सिंपली ऐड कर नहीं सकते सिर्फ, तो आपको उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, जितना ऐड उतना सब्ट्रैक्ट। बच गया कौन, प्लस का 1 4। अब ये सब मिलके क्या हो गया आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और -1/2 का स्क्वायर -1/4 प्लस 1। ठीक है, अब आप बहुत कुछ यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होने वाला आगे। तो हो गया लैम्डा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और 1 - 1/4 इज नथिंग बट 3/4। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है तो ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, वर्स्ट केस में इसका वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, और उसमें उस जो नेगेटिव हो नहीं सकता उसमें कुछ और 3/4 ऐड कर दे रहा है, तो अगर इस किसी नंबर के स्क्वायर में कुछ ऐड कर देंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ये जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर दैन 0 है। और ये है क्या, हम डी निकाल रहे थे तो यहाँ से हमें मेरा निकला कि डी जो हमारा इक्वेशन है उसका ऑलवेज पॉजिटिव है, मीन्स वी विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, वी विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। समझ पाए ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन था ना। तो कौन सा हो जाएगा,
द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑलवेज रियल। हाँ, ऑलवेज रियल, डिपेंड ही नहीं करता कि लैम्डा का वैल्यू क्या आया क्या नहीं आया। समझ में आया कितना शानदार क्वेश्चन था ये? ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके लिए। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 4 एंड द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड क्यू। डेफिनेटली आप इसको कर सकते हो। हाँ, पहले हमें बोल दिया कि जो इस इक्वेशन का एक रूट क्या है 4 है और उसमें अननोन क्या है p। तो इक्वेशन है क्या? ये इक्वेशन है x² प्लस px प्लस 12 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन का एक रूट 4 है। अगर x इक्वल टू 4 इसका एक रूट है तो हम जानते हैं कि अगर ये इसका रूट है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम रख देते हैं 4। ठीक है, तो क्या 16 प्लस 12 28 प्लस 4p इक्वल टू 0। यहाँ से 4p का वैल्यू आ गया आपका माइनस का 28। 4p का वैल्यू आ गया माइनस का 28, तो p का वैल्यू आ गया आपका माइनस का 7। p आ गया मेरा। ठीक है, अब आगे बोला एंड द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? d का वैल्यू 0। अभी नेचर ऑफ रूट्स में हमने बात किया था। तो अगला है x² प्लस px प्लस q। इसका इक्वल रूट्स है, मतलब इसका d क्या होगा 0। p की जगह आप क्या रख दें -7, x² माइनस 7x प्लस q इक्वल टू 0। इसका d 0 होना चाहिए, मतलब b² माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 4q इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4q का वैल्यू आ गया आपका 49। तो q आपका आ जाएगा 49/4। हो गया सब, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं ना। दो बस एक रूट का मतलब इसमें यूज़ करना पड़ा और इक्वल रूट्स का क्या मतलब होता है इसे हमने इसमें यूज़ किया है और क्वेश्चन ठीक ही था। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, जरा देखना क्या। प्रूव दैट 1/x माइनस a प्लस 1/x माइनस b प्लस 1/x माइनस c इक्वल टू 0 कैन हैव पेयर ऑफ इक्वल रूट्स if a इक्वल टू b इक्वल टू c। अब देखो प्रूव करने बोला, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में हो, आपको प्रूव दैट हटा देगा, बोलेगा कि द इक्वेशन 1/x माइनस a प्लस 1/x माइनस b प्लस 1/x माइनस c इक्वल टू 0 हैव पेयर ऑफ इक्वल रूट्स, देन 4 ऑप्शन लिख देगा a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, a इक्वल टू b इक्वल टू c, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, कुछ भी ऐसा लिख देगा, है ना। तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में इक्वली चांसेस है, तो आप कभी इसको इग्नोर ना किया करें। अब पेयर ऑफ, यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? इक्वल रूट्स का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट 0। इक्वल रूट्स का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट 0। तो इक्वेशन है अपना 1/x माइनस a प्लस 1/x माइनस b प्लस 1/x माइनस c इक्वल टू 0। हमें प्रूव करने बोला है कि इसके इक्वल रूट्स होंगे अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा। तो चलो इक्वल रूट्स में d 0 करके देखते हैं, और a इक्वल टू b इक्वल टू c आ गया, हो जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए पहले आप इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। एलसीएम इसका यही हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसे x माइनस ए से इसको डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच के x माइनस बी एक्स माइनस सी, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लेने आता है ना, इसको ऐड करके कैसे करते हैं, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस, अब हमने क्या कर दिया x माइनस बी से इसे डिवाइड किया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस, उसके बाद हमने पूरे एक्सप्रेशन को x माइनस सी से डिवाइड किया, बच गया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, चलो अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर, इक्वल टू क्या गिवन है 0, इक्वल टू 0 ही है ना। हाँ, तो अगर इक्वल टू 0 है तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी क्या हो जाएगा 0। तो RHS 0 हो गया, डिनोमिनेटर जाके RHS से मल्टीप्लाई कर दिया वो 0 हो गया। अब यहाँ पर है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी ऐसे करके। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे पहला एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी को, तो आ जाएगा x²
माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी। सिमिलरली एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब क्या करते हैं, सारे एक्स स्क्वायर को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स, माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स कितना हो जाएगा माइनस का 2bx माइनस सी एक्स माइनस का 2cx माइनस एक्स माइनस का 2x और क्या बच गया मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, जो कांस्टेंट टर्म है ए बी, ये तीनों को हमने एक जगह लिख दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ ये 3x स्क्वायर और इन सबसे मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस का 2x, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और बच गया इधर ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। ये अभी तक क्या कर रहे थे, जो इक्वेशन गिवन था थोड़ा अजीब सा इक्वेशन था उसको सिंप्लीफाई कर रहे थे। अब बोला कि इसका पेयर ऑफ इक्वल रूट्स होगा, तो पेयर ऑफ इक्वल रूट्स कब होगा, जब इसका d0 होगा। तो d0 करके देखते हैं, d0 में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ स्मॉल ए बी सी यूज कर लिया तो मैं कैपिटल ए बी सी करता हूँ। ए कैपिटल ए मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है और कैपिटल बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है और कैपिटल सी कॉन्स्टेंट टर्म विच इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब हमें करना है d0 डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सी के लिए थोड़ा कम जगह ले लिया क्योंकि सी का बड़ा एक्सप्रेशन है तो जगह भी ज़्यादा चाहिए हमें। तो बी की जगह क्या रखा माइनस का 2 ए प्लस बी प्लस सी, ए की जगह 3 और सी की जगह ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 12 ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और इसको भी मल्टीप्लाई कर लें -12ab माइनस 12bc माइनस 12ca इक्वल टू 0। थोड़ा सिंपली मतलब क्वेश्चन अच्छे लेवल का है तो थोड़ा सा काम करना पड़ता है। 4 से मल्टीप्लाई करें इसको 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर 2ab को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca माइनस 12ab माइनस 12bc माइनस 12ca इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर 8ab माइनस 12ab माइनस का 4ab 8bc माइनस 12bc माइनस का 4bc और ये हो गया माइनस का 4c। अब 4 कॉमन ले लेते हैं पूरे से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0। अब आपको याद हो जिस दिन मैं फार्मूला लिखा रहा था उस दिन मैं बोला था सबसे लर्न कर लो, पहला ही लेक्चर में उसमें मैं ये बता रहा था कि इसका एक फार्मूला होता है। क्लास 9th में आपको लर्न कराया जाता है लेकिन डेफिनेटली आप भूल गए होंगे तो आप मेरे लेक्चर के बाद तो याद कर ही लिया होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का फार्मूला होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो 2 हो गया, 4/2 2 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0/2 ये 0 तो उसका कोई बात नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पर कुछ हमें डिसीजन लेना पड़ेगा और यहाँ डिसाइड कर भी सकते हैं, ऐसा हालात है। समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर मिलकर 0 आ रहा है। आपको पता है कभी स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता, अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव नंबर को सम करने पे 0 आ ही नहीं सकता। कितने पॉजिटिव नंबर को सम करके 0 नहीं आ सकता, हालांकि स्क्वायर का वैल्यू 0 ज़रूर हो सकता है। तो अगर कुछ नंबर्स को सम कर रहे हैं और 0 आ रहा है, अगर वो नेगेटिव नहीं है इसका मतलब सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे 0, और कोई रास्ता ही नहीं है अगर वो नेगेटिव है नहीं।
और पॉजिटिव हो जाएंगे तो सम करने से जीरो होगा नहीं, मतलब एक ही रास्ता है कि ए भी जीरो हो जाए, ए भी जीरो हो जाए, इनका वैल्यू जीरो हो सकता है, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकता है, इसका मतलब ए माइनस बी भी जीरो है, बी माइनस सी भी जीरो है, और सी माइनस ए भी जीरो है। नहीं तो स्क्वायर का सम जीरो कैसे होगा? ए माइनस बी जीरो है, इसका मतलब ए इक्वल टू बी है, बी माइनस सी जीरो है, इसका मतलब बी इक्वल टू सी है, सी माइनस ए जीरो है, इसका मतलब सी इक्वल टू ए है। इसका मतलब क्या आ गया? सी इक्वल टू ए मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। हमने प्रूव कर लिया। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था और अपना अप्रोच भी बहुत शानदार था। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में और भी बातें हम लोग करेंगे।